एक गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहा करता था। उसके पास जो जमीन थी वो उसमें अलग अलग फसल उगाया करता था। उसके पास एक बैल थी जिससे वो खेत में हल चलाता था और बैलगाड़ी में कभी कभी बांध देता था। बैल सारा दिन काम करके थक जाता था। कभी कभी उसे अपने मालिक पर बहुत गुस्सा आता था, पर कुछ नहीं कर सकता था। वो सोचता था कि एक दिन उसका भी समय बदलेगा। एक दिन अचानक उसके मालिक ने अपने साथ शहर से एक गधा खरीद के ले आए और बैल के साथ उसे भी बांध दिया। गधा बैल के साथ बात करके दोस्ती करना चाहता था। वो उससे कहने लगा, हमारे मालिक तुम्हें अच्छे से देखते हैं। गधे की बात सुनकर बैल दुखी हो गया और अपना सारा हाल सुनाने लगा। ये सुनकर गधे ने कहा, अगर तुम्हें काम से बचना है तो मैं एक उपाय देता हूँ। इसी बात का वो इंतजार कर रहा था कि कोई उसे काम से बचने का उपाय दे। तुम खाना पीना छोड़ दो और बीमार होने का नाटक करो। इससे मालिक तुम्हें कोई काम नहीं देंगे। गधे की सलाह सुनकर अगले दिन से वो बैल वैसे ही करने लगा। ना खा रहा था, ना पी रहा था, ना ही खड़ सकने का नाटक कर रहा था। उसे बीमार देखकर किसान उसे छोड़कर अकेला ही खेत चला गया। वो वैसे ही सारा दिन तक बीमार होने का नाटक कर रहा था। 8 दिन बाद किसान ने उस तंदुरुस्त गधे को बैल की जगह अपने साथ खेत ले गया। जो काम वो बैल से करवाता था वो अब गधे से करवाने लगा। सारा दिन मेहनत करने के बाद गधा रात को थक जाता था। बैल को आराम करते देख के वो कहने लगा, अయ్यो, मैंने उसकी मदद करके अपना ही नुकसान कर लिया। बचने के लिए कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। सारी रात वो यही सोचता रहा। सुबह जब वो बैल के पास गया तो उससे कहने लगा कि तुम्हें देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। तुमसे आजकल कुछ काम नहीं होने के कारण तुम हमारे मालिक पर बोझ बनते जा रहे हो। मैंने कल मालिक को बात करते सुना था कि वो तुम्हें अब पशुशाला बेच रहे हैं। गधे की बातें सुनकर वो सोचने लगा कि अब उसे अपना नाटक बंद कर देना चाहिए। अगले दिन से वो तंदुरुस्त होकर खाने और पीने लगा। उसे तंदुरुस्त देखकर किसान उसे अपने साथ खेत ले गया। अब वो उससे ही सारे काम करवाने लगा। इससे गधे को आराम हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी किसी को सलाह देने से भी हमें परेशानी हो सकती है। इंसान जिसमें इंसानियत ना हो। एक बार एक बहुत खूबसूरत जंगल हुआ करता था। उस जंगल का राजा एक शेर था। वो जंगल के हर जानवर को अपने बच्चों की तरह ही देखता था और इसी तरह सभी जानवर एक साथ मिलजुल कर रहते थे। एक दिन एक हाथी पेड़ से फल तोड़कर खा रही थी और अचानक उसे चक्कर आ गए और वो गिर गई। उसे गिरा हुआ देखकर जंगल के कुछ हाथी वहाँ आ गए और वो उससे उस जंगल के वैद्य के पास ले गए। बंदर वैद्य ने उसे कुछ देर देखा और कहा, इसे कुछ नहीं हुआ है, परेशानी की कोई बात नहीं है, ये माँ बनने वाली है। ये खुशखबरी सुनकर जंगल के सभी जानवर खुशी मनाने लगे। गधे ने हाथी से कहा, अरे वाह, अब बस आराम करना और मेरी तरह भारी चीजें मत उठाना। हिरन ने भी कहा, तुम मेरी तरह कूदा मत करो, आराम से चलो। मंत्री लोमड़ी ने कहा, मेरी तरह जो मिले वो मत खाना, अच्छा खाना खाओ। कौवे ने कहा, तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे आवाज दे देना। ये सब सुनकर राजा ने कहा, हमारे हाथी मित्र की अब हम सबको ही मिलकर देखभाल करनी चाहिए। जंगल के सभी जानवरों का ये स्नेह उसकी तरफ देखकर हाथी को बहुत खुशी हुई। हर कोई उसका ख्याल रखने लगा। उसके पेट से वो बच्चा भी सब देखता था और खुश होता था। एक दिन उस मासूम को प्यास लग रही थी। माँ,
मुझे बहुत प्यास लग रही है, पानी पी लो ना। वो जंगल के पास की नदी के पास गई और पानी पीने लगी। पानी पीकर वो खुश हो गई और कहने लगी, माँ, मुझे सारा जंगल दिखाओ ना, मैं देखना चाहता हूँ। तब वो धीरे धीरे चलते हुए उसे सब कुछ दिखाने लगी। उस खूबसूरत जंगल को देखकर उसके बच्चे को बहुत खुशी हुई। अचानक वो रास्ता भटक गई और जंगल के पास के गांव में आ गई। उस गांव में 2 शरारती बच्चे रहते थे। वो हमेशा सबको सताते और खुश होते थे। गांव के मुखिया की कई डांट पड़ने के बाद भी वो ना बदले, बल्कि उनकी शरारत दिन ब दिन और बढ़ती चली गई। कुछ दिन बाद उन्होंने सोचा कि पटाखों के साथ कुछ शरारत करते हैं। तब उन्होंने वो पटाखे एक अनानास में भर डाले और रख दिए। तभी वहाँ से वो हाथी जा रही थी। पटाखों से भरा अनानास उन्होंने उस बेचारे हाथी को खिला दिया। वो खाते ही अचानक हाथी के मुंह में वो अनानास फट गया और उस बेचारे हाथी का मुंह बुरी तरह से जख्मी हो गया। वो बेचारी तड़पती हुई यहाँ वहाँ भागने लगी, लेकिन उसे ऐसे देखकर उन दोनों शरारती बच्चों को बहुत मजा आने लगा। वो भागते भागते वापस जंगल आ गई और अपने मित्रों को सारा हाल सुनाने लगी। वो सब एक जगह जमा होकर बहुत दुखी हो गए। उसे सुनकर बंदर ने कहा, ये बहुत गंभीर समस्या है, इसका इलाज मेरे पास नहीं है। कुछ देर बाद हाथी का बच्चा माँ से कहने लगा, माँ, काफी देर हो चुकी है, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। बेचारी मुंह जख्मी होने के कारण ना खुद कुछ खा पा रही थी और ना अपने भूखे बच्चे को कुछ खिला पा रही थी। वो वापस नदी में गई और पानी से ही अपने बच्चे की भूख मिटाना चाहती थी। कुछ देर पानी पीने के बाद उसने अपने मासूम बच्चे से रोते हुए कहा, बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें इस जालिम दुनिया में नहीं आने दूंगी। इतना कहकर उसने अपनी जान दे दी। हाथी की मृत्यु देखकर जंगल के सभी जानवर दुखी हो गए और उस घटना के बाद कभी कोई उस जंगल से बाहर नहीं गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस इंसान में इंसानियत ना हो वो एक बार एक जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर एक शरारती बंदरों का झुंड रहा करता था। वो शरारती बंदर हमेशा खाने की बर्बादी करके खुश होते थे। वो आधा खाते थे और आधा फेंक देते थे। कभी कभी वो पेड़ की टहनियों को भी तोड़कर उससे खेलते थे। जंगल के सभी जानवरों को ये बात पता थी। वो सब हमेशा चुप रहते थे, पर कभी उसे कुछ नहीं बोलते थे और ना ही कोई उनसे दोस्ती करता था। कुछ दिन बाद गर्मियों का मौसम आ गया, जिसके कारण जंगल के सभी तालाब और नदियाँ सूख चुकी थी और उनको पीने के लिए पानी नहीं था। बंदरों को प्यास लग रही थी, इसीलिए वो पानी की तलाश में यहाँ वहाँ घूमने लगे और जंगल के बहुत दूर चले गए। बहुत दूर सूरज की रोशनी से जमीन चमक रही थी। ये देखकर बंदरों को लगा कि वो तालाब है और वो वहाँ भागकर आ गए। कुछ देर बाद वैसे ही उन्हें फिर से तालाब नजर आया और वो उस तरफ भागने लगे। पानी की तलाश करते करते वो यहाँ वहाँ भागने लगे। वो थक चुके थे, इसीलिए उन्हें अब और प्यास लग रही थी। उनकी जबान सूख चुकी थी और गर्मी के कारण उनका सर फटने लगा और उनके पैरों में छाले पड़ चुके थे। एक झाड़ के नीचे बैठकर वो आराम करने लगे। एक बंदर ने कहा, अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो इस कड़क धूप में मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। दूसरे बंदर ने कहा, क्या करे, हर जगह हमें पानी तो नजर आता है, पर जब हम पास जाते हैं वो गायब हो जाता है। वहीं पेड़ के पास खड़ के एक हाथी उनकी बातें सुन रहा था। वो उनकी मदद करने के इरादे से उनके पास आया और कहने लगा, मुझे तुम लोगों पर बहुत तरस भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है। क्या सूरज की चमक और पानी में तुम्हें फर्क नहीं पता? उस चमक को तुम पानी समझ बैठे
यहीं पास में एक तालाब है, वहाँ जाकर अपनी प्यास बुझा लो। हाथी की बात सुनकर एक बंदर को बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगा, ओहो, ऐसा बोल रही हो जैसे तुम ही सबसे समझदार हो और हम तो यहाँ बेवकूफ खड़े हैं। इतना कहकर वो हाथी के ऊपर चढ़ गया और उसका गला पकड़ लिया। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। हाथी जोर जोर से बोलने लगा, आज तक हमें इस जंगल में किसी ने भी सलाह नहीं दी और तुम्हारी इतनी हिम्मत। एक के बाद एक सब बंदर उस पर कूद पड़े और उसे मारने लगे। हाथी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकला। बंदर जिस जगह हाथी ने कहा वहाँ तो नहीं गए, पर दूसरी दिशा में वैसे ही ढूंढते रहे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मूर्खों को समझाना भी मूर्खता है। पक देने वाला घोड़ा। एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। वह कभी भी बाकी जानवरों को अपनी बकवास बोलकर डराता था। एक बार नदी के मछलियों के पास जाकर कहा, ओए मछलिए, पानी में अच्छे से मजे कर रहे हो, पर कल नदी से सारा पानी को निकाल देंगे, फिर पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, सोच लो। इससे मछलियां ना कुछ समझते हुए सिर पकड़ लिए। फिर एक बार पेड़ के पास के कौवों के पास जाकर कहा, ओए कौवे, जल्दी ही इस पेड़ को काट देंगे, देर ना करते हुए तुम्हारे घरों को बचा लो। उसकी बात पर विश्वास करके सारे कौवे घबराकर चिल्लाने लगे। ऐसे लोमड़ी के हर झूठ पर विश्वास करके वह जानवरों का घबराना देख उसे बहुत खुशी मिलती। आगे आगे लोमड़ी को यह एक आदत सी पड़ गई। हर रोज किसी भी एक जानवर को ना डराती तो उसका दिन ही नहीं निकलता। उसी जंगल में एक घोड़ा भी रहता था। वह हरे भरे घास को चरते हुए बहुत सुंदर और स्वस्थ था। वह ना किसी के पास जाता, बस अच्छे से अपना काम खुद देखता। एक दिन घास चर रहे घोड़े के पास लोमड़ी पहुंचा। घोड़े ने उस पर उतना ध्यान नहीं दी। इससे लोमड़ी, यह जंगल में सारे जानवर मुझे देखकर घबरा जाते, नहीं तो कुछ मैं क्या बोलूंगा करके बेसब्री से देखते, लेकिन यह घोड़ा मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, इसकी खबर तो लेनी ही है करके सोचा। बाहर से घोड़े को अपने प्राणों को बचाना हो तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। वह क्या मुसीबत है? बोलकर घोड़े ने पूछा। हमारे राजा शेर तुम्हें मारने आ रहे हैं, मैं उधर से ही आ रहा हूँ। लोमड़ी के बारे में पूरी बात जानने वाला घोड़ा उसको सबक सिखाना चाहता था और कहा, अच्छा बस इतनी सी बात है, मुझे शेर से डर नहीं लगता, उसके बारे में तुम परेशान ना हो। बोल के लोमड़ी लोमड़ी मेरी बात छोड़ो, पहले तुम्हारे प्राण बचा लो, कहा घोड़ा। हाँ, मेरे प्राणों को क्या हुआ? करके संदेह से पूछा लोमड़ी। हमारा राजा शेर का एक लौता बच्चा बीमार हुआ, तो उपचार के लिए हाथी के पास जाने पर पूंछ के कोने में सफेद निशान वाले लोमड़ी की खून पीने से बीमारी ठीक हो जाएगी करके बताया। तब से शेर तुम्हारे लिए देख रहा है, तुम दिखोगी तो मार देगा, जाकर चुपके अपने प्राणों को बचा लो, बोलकर कहा घोड़ा। इससे लोमड़ी भयभीत होकर तुरंत जंगल के घने पेड़ों में घुसकर बिना किसी को दिखे घर गया। एक हफ्ता भर बाहर नहीं निकला, खाना पीना छोड़कर घर में ही छुप गया। उसके बाद एक खरगोश लोमड़ी के घर पर आया। लोमड़ी को तो उसे पकड़ने तक की ताकत भी नहीं थी। वह पूरी बात बताकर, शेर आएगा तो देख के बताना मित्र, बोलकर पूछा। तब खरगोश ने कहा, ना उस तरफ मैं नहीं जाऊंगी, तुमने ही तो एक बार कहा था ना, उस तरफ जाओगे तो भेड़िया मार देगी।
मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। फिर एक दिन लोमड़ी को देखने गधा आया। वो भी एक कारण देकर उधर से चला गया। भूतकाल में बेवजह उन्हें अपनी बकवास बताकर डराने के लिए लोमड़ी अपने आप को कोसता रहा। 10 दिन बाद घोड़ा आया। शेर आ रहा है कि नहीं, अब तुम ही बताओ मित्र। तब घोड़े ने कहा, शेर नहीं आएगा। जानबूझकर तुमसे मैंने झूठ कहा, क्योंकि तुम सबको अपनी बकवास बताकर घबरा रहे हो ना। डर का मतलब तुम्हें भी पता चलना चाहिए। पहले झूठ बोलने पर लोमड़ी को घोड़े पर बहुत गुस्सा आने पर भी बाद में एक गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहा करता था। उसके पास जो जमीन थी वो उसमें अलग अलग फसल उगाया करता था। उसके पास एक बैल थी जिससे वो खेत में हल चलाता था और बैलगाड़ी में कभी कभी बांध देता था। बैल सारा दिन काम करके थक जाता था। कभी कभी उसे अपने मालिक पर बहुत गुस्सा आता था, पर कुछ नहीं कर सकता था। वो सोचता था कि एक दिन उसका भी समय बदलेगा। एक दिन अचानक उसके मालिक ने अपने साथ शहर से एक गधा खरीद के ले आए और बैल के साथ उसे भी बांध दिया। गधा बैल के साथ बात करके दोस्ती करना चाहता था। वो उससे कहने लगा, हमारे मालिक तुम्हें अच्छे से देखते हैं। गधे की बात सुनकर बैल दुखी हो गया और अपना सारा हाल सुनाने लगा। ये सुनकर गधे ने कहा, अगर तुम्हें काम से बचना है तो मैं एक उपाय देता हूँ। इसी बात का वो इंतजार कर रहा था कि कोई उसे काम से बचने का उपाय दे। तुम खाना पीना छोड़ दो और बीमार होने का नाटक करो। इससे मालिक तुम्हें कोई काम नहीं देंगे। गधे की सलाह सुनकर अगले दिन से वो बैल वैसे ही करने लगा। ना खा रहा था, ना पी रहा था, ना ही खड़ सकने का नाटक कर रहा था। उसे बीमार देखकर किसान उसे छोड़कर अकेला ही खेत चला गया। वो वैसे ही सारा दिन तक बीमार होने का नाटक कर रहा था। 8 दिन बाद किसान ने उस तंदुरुस्त गधे को बैल की जगह अपने साथ खेत ले गया। जो काम वो बैल से करवाता था वो अब गधे से करवाने लगा। सारा दिन मेहनत करने के बाद गधा रात को थक जाता था। बैल को आराम करते देख के वो कहने लगा, अయ్यो, मैंने उसकी मदद करके अपना ही नुकसान कर लिया। बचने के लिए कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। सारी रात वो यही सोचता रहा। सुबह जब वो बैल के पास गया तो उससे कहने लगा कि तुम्हें देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। तुमसे आजकल कुछ काम नहीं होने के कारण तुम हमारे मालिक पर बोझ बनते जा रहे हो। मैंने कल मालिक को बात करते सुना था कि वो तुम्हें अब पशुशाला बेच रहे हैं। गधे की बातें सुनकर वो सोचने लगा कि अब उसे अपना नाटक बंद कर देना चाहिए। अगले दिन से वो तंदुरुस्त होकर खाने और पीने लगा। उसे तंदुरुस्त देखकर किसान उसे अपने साथ खेत ले गया। अब वो उससे ही सारे काम करवाने लगा। इससे गधे को आराम हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी किसी को सलाह देने से भी हमें परेशानी हो सकती है। अकड़। एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। वह सबको अपनी महानता का प्रमाण देते हुए अकड़ती थी। एक बार वह रास्ते में चल रही थी, तब उसे पेड़ के डाल पर बैठी हुई आराम से मांस के टुकड़े को काटा हुआ कौवा दिखा। तुरंत उसके पास जाकर कहा, ओए काले कौवे, मुझे बहुत भूख लग रही है, पहले उस मांस के टुकड़े को इधर लाओ। उन बातों से कौवे को बहुत गुस्सा आया और कहा, मैंने बहुत ही मेहनत से कमाया, मैं नहीं दूंगा, जाओ। मैं इस जंगल का मंत्री हूँ, भूल गए क्या? असल में तुम सब ना जाने वाला एक बात बताओ। सिर्फ नाम के लिए जंगल का राजा वह बूढ़ा शेर है, पर इधर सब कुछ मेरे हिसाब से ही होता है।
पहले उस मांस के टुकड़े को नहीं दिया तो तुम्हें पकड़कर तरह तरह के अत्याचार करवाऊंगा करके डराने लगी। अब ना कुछ कर पाते हुए वह कौवा खोजता हुआ उस मांस के टुकड़े को लोमड़ी की तरफ फेंका। उस टुकड़े को खुशी से खाकर उसकी चाल सफल होने से कौवे को देखती हुई हंसने लगी और वहाँ से लोमड़ी चली गई। इस लोमड़ी की अकड़ तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी जाकर महाराज को पूरी बात बताकर उसे एक अच्छी पाठ पढ़ाऊंगा। सोचकर उड़ता हुआ कौवा शेर के पास आया। महाराज को मंत्री लोमड़ी की अपमान करने वाली एक बात को 4 बातें बनाकर उकसाने लगा। इससे शेर गुस्से से आग बबूला हो गया। फिर उसके पास आई हुई लोमड़ी पर शेर ने एक पंजा मारकर उसे मंत्री के पद से हटा दिया। इतना होने पर भी लोमड़ी ने अपने तेवर नहीं बदले। कुछ समय बाद वह लोमड़ी जंगल से चलती हुई पास के एक गांव गई। उधर पहुंचते ही एक बंदर सामने पड़ा। वह लोमड़ी को देख कहा, अरे जंगल में रहने वाली बेकार में बाहर आई। लोमड़ी संदेह से देख, हाँ ऐसे क्यों बोल रहे हो करके बंदर से पूछा। इधर हमारे जंगल जैसा नहीं होता, इस गांव में बहुत कुत्ते हैं, वह तुम्हारे लिए खतरा है, ध्यान से। बंदर ने कहा, बस इतना ही ना, मैं और कुछ सोचकर डर गई। मुझे कुत्तों से कोई डर नहीं, ऊपर से मैं मंत्री था, उनसे बचने के लिए मेरे पास कई रास्ते हैं। बोलते हुए हमेशा की तरह लोमड़ी अपने महानता का अकड़ दिखाने लगी। अच्छा, तुम्हें कुत्तों से बचने के लिए कई रास्ते पता है? अरे मुझे तो एक ही मार्ग पता है, ऐसे पेड़ चढ़ना। बोलते हुए बंदर तुरंत पेड़ चढ़ गया। लोमड़ी पेड़ के ऊपर बंदर को देख, तुम डरपोक हो बोलकर चिढ़ाते हुए ही कुत्तों के भीड़ भौंकते हुए उधर आ गए। अकड़ने वाली लोमड़ी को बचने का मौका छूट गया तो सारे कुत्ते एक ही बार लोमड़ी के ऊपर गिर के पीछे पड़ गए। इस कहानी की शिक्षा है कि अपनी अकड़ छोड़कर हमें सबसे अच्छे से रहना चाहिए।